तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 के सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है उसने कहा था। बच्चों, इससे पहले आपने जो हमारे वीडियो को नहीं देखे होंगे, आप उस वीडियो को देखें। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगी। बच्चों, इससे पहले सबसे बड़ी बात है, आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है HM.Classes। बच्चों, इससे ये बेनिफिट होगी कि मैं जो कक्षा 12 का जो भी वीडियो मैं डालूंगा, सबसे पहले आपके पास पहुंच पाएगी। बच्चों, मैं इस चैनल के माध्यम से क्लास 12th का जो है ना सारा हिंदी जो है ना चैप्टर वाइज में डाल रहा हूं। तो और बहुत ही इजी तरीके से बच्चों, जो क्लास 12th का जो चैप्टर है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा देखा जाए तो बड़ा होता है, लेकिन हम जो है ना उस चैप्टर को बच्चों मेन चीज़ों को समझकर और एक कहानी के माध्यम से और एक अच्छे तरीके से फिल्म के तरीके से मैं समझाने जा रहा हूँ। इसलिए बच्चों, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चों, अगर इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो समझिए उसको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को हम लोग जो है ना शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले बच्चों, यह एक क्या है, कहानी है बच्चों। क्या है? कहानी है। पूछ सकता है कि उसने कहा था ये क्या है, तो हम बोल सकते हैं ये जो है ना ये उसने कहा था एक क्या है, कहानी है। दूसरा प्रश्न, लेखक से जुड़ी हुई बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो उसमें पूछ सकता है कि उसने कहा था निम्नलिखित में कौन सा इनके लेखक हैं। तो बोलेंगे बच्चों, उसने कहा था कि कहानी का लेखक जिसका नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या नाम था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बच्चों, उसने कहा था कि लेखक का क्या नाम है? चंद्र शर्मा गुलेरी। फिर आगे बच्चों पूछ सकता है कि इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो बोलेंगे बच्चों, इनका जन्म 7 जुलाई, कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 में। बच्चों, गुलेरी साहब का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 में हुआ था। इनका जन्म स्थान क्या है बच्चों? तो जन्म स्थान बच्चों है जयपुर। जयपुर एक राजस्थान के जो है ना जगह है, वहाँ पर इनकी जन्म हुई थी। ठीक है बच्चों। लेकिन बच्चों, इनका निवास जो था ना, निवास मतलब कहते हैं कि जैसे दादा परदादा निवासी कहलाते हैं, वो कहाँ के रहने वाले थे, यानी मूल निवासी ये कहाँ के थे। तो बच्चों, इनका मूल निवासी अगर बोला जाए तो ये गुलेरी गांव है, एक गुलेर नाम के गांव है जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वहाँ के मूल निवासी ये थे। तो बच्चों, हम बता सकते हैं, पूछ सकता है कि जन्म स्थान क्या है गुलेरी साहब का, तो बताएंगे बच्चों जयपुर यानी राजस्थान। और अगर मूल निवासी के बारे में पूछेगा बच्चों तो क्या बोलेंगे? ये हिमाचल प्रदेश के गुलेर गांव से बिलोंग्स करते हैं, और अर्थात कह सकते हैं मूल निवासी थे वहाँ के। ठीक है बच्चों, आगे पूछ सकता है कि इनके पिता का क्या नाम है। तो बोलेंगे बच्चों, इनके पिता का नाम है पंडित शिवराम। क्या नाम है? पंडित शिवराम। बच्चों, और भी पूछ सकता है कि इनकी निधन कब हुआ था। तो बच्चों, निधन के बारे में बताना हो तो क्या बोलेंगे? 12 सितंबर 1922 में इनकी निधन हो जाती है। तो बच्चों, अब तक हमने क्या जाना कि उसने कहा था कि लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फिर हमने क्या जाना कि चंद्रधर शर्मा के जन्म कब हुआ था। तो बोलेंगे 7 जुलाई 1883 में। बच्चों, फिर जानेंगे इनका जन्म स्थान क्या है। तो बोलेंगे राजस्थान के जयपुर में। बच्चों, फिर जानेंगे कि इनके मूल निवासी कहाँ के ये मूल निवासी थे। तो बोलेंगे हिमाचल प्रदेश के गुलेर गांव से ये मूल बिलोंग्स करते हैं। इनका निधन कब हुआ? तो 12 सितंबर 1922 में इनका निधन हो गया। इनके पिता का क्या नाम है? तो पंडित शिवराम इनके पिता का नाम है। बच्चों, आगे चलते हैं तो देखते हैं शिक्षा के बारे में। इनके शिक्षा में क्या क्या शिक्षा से जुड़ी हुई बातों को जानने का प्रयास करेंगे।
तो इनका शिक्षा से जुड़ी हुई बातें अगर जाने तो ये बचपन में कौन से विषय जो ज़्यादा पढ़ाए हैं, तो संस्कृत विषय। क्या चीज़? संस्कृत के बारे में इनके ज्ञान है, मतलब बचपन से जो है ना इनका संस्कृत के ज्ञान प्राप्त किए। उसके बाद 1899 में बच्चों इन्होंने मैट्रिक पास किए। मैट्रिक मतलब 10th पास किए हैं। कब? 1899 में। बच्चों 1901 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इन्होंने क्या किए? इंटर किए। क्या किए? इंटर किए। बच्चों कब किए इंटर? तो 1901 में इंटर किए हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। ठीक है बच्चों। फिर 1903 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने बच्चों बीए किए। क्या किए? बीए। अब जो है ना इस तरह से हमने जाना कि बचपन से इन्होंने संस्कृत की ज्ञान प्राप्त की। फिर उन्होंने थोड़ा सा बड़ा हुआ, 1899 में उन्होंने मैट्रिक पास की और 1901 में कोलकाता यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंटर की और 1903 में उन्होंने क्या की? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपने बीए कंप्लीट की। फिर बच्चों हम पूछ सकता है इनकी रचनाएं, मुख्य रचनाएं बताएं। रचनाएं तो बहुत सी, मगर एक इनके मुख्य रचनाएं क्या हैं? तो बच्चों हम कहेंगे सबसे फेमस 3 रचनाएं इनकी है। पहला है सुखमय जीवन। क्या नाम है? सुखमय जीवन। लिख सकता है बच्चों, ऐसे प्रश्न पूछता है कि चंद्रधर गुलेरी साहब का मुख्य रचनाएं निम्नलिखित में से कौन है? तो 4 गो ऑप्शन दे देगा, उनमें से ये तीनों में से कोई भी होगा तो बच्चों आप उस पर टिक मार सकते हैं। कैसे बोल सकता है? अगर इनका मुख्य रचनाएं में अगर बोले तो सुखमय जीवन ये 1911 में उन्होंने लिखी थी। और इनका दूसरा है बुद्ध का कांटा। क्या चीज? बुद्ध का कांटा। और तीसरा है जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है उसने कहा था। उसने कहा था। ये दोनों 1911 में हुआ था और इनकी रचनाएं की थी। और जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनकी रचनाएं जो है ना 1915 में की थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसने कहा था कहानी की रचना कब हुई थी? तो बोल सकते हैं उसने कहा था कि कहानी की रचना 1915 में की थी। कौन? तो गुलेरी साहब ने। तो बच्चों ये तो लेखक से जुड़ी हुई बातें थी। और लेखक से जुड़ी हुई बातें जो प्रश्न आते हैं लगभग इन्हीं सभी से आते हैं। और इस तरह से हमने देखा कि लेखक से जुड़ी हुई बातों को हमने अच्छे से भली भांति समझी। आइए बच्चों अब इस कहानी के मेन जो है बातें वो जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों ध्यान रहे ये पाठ जो है ना एक कह सकते हैं इतनी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि मत पूछिए। ये कहानी ही एक इंटरेस्टिंग है। एक लड़का और एक लड़की की प्रेम कहानी के रूपों में ये दिखाई गई है और एक कर्तव्य के बारे में दिखाई गई है और एक सच्ची प्रेम की कहानी को जो है ना इसमें दर्शाया गया है। बच्चों आइए इस कहानी के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कैसे स्टार्ट होता है यह कहानी और कैसे जो है ना इस कहानी में जो है ना कह सकते हैं रोचक है। कैसे रोचक कह सकते हैं? आइए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे, देखेंगे बच्चों। तो इनके पहला पार्ट जो है ना, पहला पार्ट में जो किताब में दर्शाया है तो इसमें जो है ना शुरुआत होती है एक 8 साल के बच्चों से, जो कि एक लड़का होता है जिसका नाम अभी तो नहीं खुलासा किया, आगे बताएगा कि खुलासा मतलब लड़के का क्या नाम है। बच्चों छोट पे जो है ना एक लड़का रहता है और एक लड़की होती है। और ये कहानी जो है ना बच्चों अमृतसर से ली गई है। कहाँ से ली गई है? अमृतसर से। बच्चों ये कहानी अमृतसर से ली गई है जो पंजाब में पड़ता है अमृतसर। ठीक है। तो वहाँ पर जो है ना बच्चों सभी लोग, जैसे अन्य लेखक कहता है कि अन्य जगहों पे आपने जो है ना गाड़ी मोटर वगैरह का शोरगुल सुन लिए होंगे, तो एक बार अमृतसर जरूर आए। क्योंकि बच्चों इनमें यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि अन्य जगहों पे जो है ना थोड़ा सा लड़ जाने पे, थोड़ा सा धक्का खा जाने पे लोग जो है ना तरह तरह के बातें करने लगते, तरह तरह के गुस्सैल जैसी बातें करते। लेकिन बच्चों अमृतसर में जो है ना ऐसी बातें नहीं होती। सब लोग अलग अलग कहते हैं कि हेरिए जोड़िए हट जाइयो वगैरह वगैरह, जो पंजाबी रूप से वो लोग बोलते हैं, हटाते हैं। तो बच्चों ऐसे ही शोरगुल है और एक लड़का है और एक लड़की है जो है ना बीच कह सकते शहर में जाते हैं और अपने अपने सामानों को खरीदने जाते हैं। बच्चों एक दुकान पे ये दोनों लोग का मुलाकात होती है, जो कि ये दोनों लोग जो है ना दही लेने के लिए गए थे। क्या लेने के गए थे? दही लेने के लिए। बच्चों सबसे जरूरी ये बात है कि दोनों दही लेने ही गए थे और
एक जो लड़का जो है अपने मामा के केस को संवारने के लिए दही की जरूरत थी, उसलिए गया था, और लड़की जो है ना बरी बन रहा था उसके घर में, तो इसलिए वो दही लेने गई थी, यानी दही बारा बन जाता था। तो बच्चों पूछ सकता है कि पहला ये भी कभी कोई पूछ सकता है कि बच्चों लड़का लड़की का मुलाकात जो है ना किस रूप में होता है, तो बोलेंगे दोनों बच्चों ये दोनों जो है ना क्या लेने गए थे, दही लेने गए थे एक दुकान पे, वहीं पे फर्स्ट मुलाकात इन लोगों का होती है। बच्चों जाहिर सी बात, सिंपल सी बात ये तो है, ये घटना वाली बात ये है कि दोनों जो है ना जब पहुंचते हैं दही लाने के लिए, तो जो दुकानदार है बच्चों वो क्या करता है, किसी अन्य व्यक्ति से क्या करता है, बातचीत करता है, इनकी बातों को वो नहीं सुनता है, अर्थात कह सकते हैं वो बिजी है। तो इस वजह से दोनों आपस में ताक झाक करते हैं। जानते ही हैं कि उम्र की वजह से देखा जाए छोटे पे इन लोग को जो है ना दोनों आपस में जो है ना एक दूसरे को देखते हैं, और लड़का थोड़ा सा एथी है, थोड़ा सा देखिएगा तो नहीं होता, एक अलग किस्म के लड़का है ये लड़का, छिछोड़ा कह सकते हैं, छिछोड़ापन जैसा हमेशा करता रहता है। तो ये देखता है लड़की को और पूछ देता है कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहती है। तो लड़की भी जो है ना चुप नहीं रहती, वो बताती है कि मैं मंगरे में रहती हूँ। कहाँ रहती हूँ, मंगरे में। तो बच्चों ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि लड़की कहाँ रहा करती थी, तो बोलेंगे कि बच्चों लड़की जो है ना मंगरे में रहा करती थी। कहाँ रहा करती थी, मंगरे में। बच्चों एक और प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो लड़का कहाँ रहा करता था, तो बच्चों लड़का जो है ना माझे में रहा करता था। कहाँ रहा करता था, माझे में। तो लड़का ये लड़का कहाँ रहता था, माझे में, और लड़की कहाँ रहती थी, तो मंगरे में। दोनों लोग बच्चों जो है ना मामा के यहाँ रहा करते थे। कहाँ रहते थे, मामा के यहाँ। लड़की का मामा गांव कहाँ था, अतर सिंह। मामा का क्या नाम था, अतर सिंह के बैठक एक जगह था, वहाँ पर रहा करते थे। और लड़का जो है ना कहाँ रहता था, गुर बाजार के पास। गुर बाजार के पास जो है ना लड़का का घर था, और अतर सिंह के बैठक के पास जो है ना लड़की के मामा के गांव था। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि लड़का और लड़की कहाँ के रहने वाले थे, तो बोल सकते हैं वो लोग जो है ना शुरुआती मुलाकात जब हुई थी, तो वो जो है ना लड़की जो है ना मंगरे में रहती थी, और लड़का कहाँ रहता था, माझे में रहा करता था। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। तो ऐसे ही एक बार मुलाकात होती है, और वहाँ पर जो है ना दुकानदार खाली होकर इन दोनों को जो है ना दही दे देता है। बच्चों दोनों लोग एक साथ लेकर दही आते हैं, रास्ते में आते आते आपस में जो है ना देखा देखी करते हैं, और देखा देखी करते हैं, देखते हैं कि अब हमारा रास्ता जो है ना आगे जो है ना अलग होने वाली है। तो लड़का क्या करता है, पूछता है कि ए तुम्हारी कुरमाई हो गई है क्या। क्या पूछता है बच्चों, ए तुम्हारी कुरमाई हो गई है क्या। तो बच्चों ये प्रश्न होता है कि कुरमाई मतलब क्या होता है। तो बच्चों ये जो है ना अमृतसर की भाषा है, पंजाबी भाषा है। कुरमाई का मतलब होता है छेका, या हम अपनी भाषा में कहें तो नहीं होता है छेकना, किसी का सगाई करना, वो वगैरह होता है। तो वहीं पूछता है कि बच्चों क्या तुम्हारी कुरमाई हो गई है। तो लड़की कहती है, कुछ नहीं कहती है, अर्थात कह सकते हैं कि वो अपनी भावनाओं से जो है ना अपनी हंसी से वो बता देती है कि नहीं हुई है, अर्थात वो कहती है धत तेरे की करके, और वो वहाँ से दौड़ के भाग जाती है, शर्मीली आंखों से भाग जाती है। ठीक है बच्चों। फिर बच्चों कहता है लड़का हा, उसको मन में जो है ना लगता है कि अब जो है ना हम क्या करें कि बहुत अच्छा है इसकी सगाई नहीं हुई है। फिर वो घर पे जाता है बच्चों। तो फिर हमेशा उसका भी काम है, सामान लाने के लिए जाता रहता है हमेशा बाजार। लड़की भी क्या करती है, सामान लेने के लिए बाजार जाती रहती है। सबसे बड़ी बात ये बच्चों है कि जब भी ये सामान लेने जाता है, लड़की भी उसी वक्त जो है ना भेंट हो जाता है। कहीं भी बाजार में भेंट हो जाता है, तो कहीं कुछ लेने जाते हैं, तो दूध लेने जाते हैं तो भेंट हो जाता है। और हर एक बार जो है ये लोग बात करते हैं, और हर एक बार जब जाना होता है दूसरे रास्ते में, तो पूछता है कि ये तुम्हारी कुरमाई हो गई है क्या। तो लड़की हर एक बार जो है मुस्कुराकर और शर्मीली आंखों से भागती है, और कहती है धत तेरे की करके, और भाग जाती है। तो बच्चों लड़की भी परेशान हो गई थी बात बताने में, यानी कहने का तो हमेशा यही मतलब हंसने के लिए ही वो बोलता था हमेशा, कि थोड़ा सा हमको भी अच्छा लगे, बोलने में भी अच्छा लगता नहीं होता है कि एगो ऑप्शनल खोजना कि थोड़ा सा बातचीत हो जाए और हंसी मजाक करना, वही बात है।
तो हमेशा लड़का पूछता रहता, लड़की हमेशा धट तरीके करके वो क्या करता, वो चली जाती। एक दिन की बात है, ऐसे ही जो है ना फिर मुलाकात होती है बच्चों, और लड़का जो है ना फिर से वही सवाल करता है लड़की से कि तेरी कुर्माई हो गई है क्या? तो कहती है कि हाँ मेरी कुर्माई हो गई। अब बच्चों उसका दिल जो है ना चकनाचूर कह सकते हैं हो गया है। अब वहाँ से उसकी दिल धक 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 करने लगता है। अब वो पूछता है कि कब हुआ? तो कह रही है कल ही हुआ। बेचारी समझ सकते हैं कि लड़कों के क्या फीलिंग होता है। वो लड़कियों को तो कुछ नहीं लगेगा, वो क्या समझने वाली कि एक बोली से उसका क्या हालत होने वाला है। उसने तो मजाक में कह दिया कि हाँ मेरी कुर्माई हो गई है। और कब हुआ? तो कल ही हुआ। अब लड़का जो है ना बेचैन हो जाता है, फिर वो उसको देखने लगता है। तो कहते देखता नहीं है, देखो मखमल के मैं जो है ना सारे कपड़ा पहनूँ, ओढ़नी पहनूँ, सब वो सगाई में ही कुर्माई में ही मुझे मिली है। अब बच्चों जो है ना लड़का को जो है ना यकीन हो जाता है कि हाँ, क्योंकि सच में वो अच्छे अच्छे उस दिन कपड़ा पहन के आई थी, और जिस वजह से वो लड़का जो है ना समझ जाता है कि हाँ काश हो सकता है कि इसकी जो है ना क्या सगाई कुर्माई हो गई है। अब बच्चों उस लड़के को जो है ना दिल में जो है ना चोट लग जाती है। अब गुस्सा आ जाता है, वो प्रेमी है, प्रेमी जैसा काम करता है। बच्चों वो वहाँ से दौड़ते हुए स्पीड में जाता है, जो भी आगे आता है उसको ढकेल देता है। ठेला आता है, ठेला उलाट देता है बच्चों। मतलब लैला मजनू वाला कहानी है थोड़ा सा। अब बच्चों वो क्या करता है, आगे ठेला आता है, कई ठेले को उलाट देता है। आगे कोई भी आता है उसको ढकेल देता है। एक लड़का आ रहा था, नली में ढकेल देता है। एक लड़की नहा धोआ के पूजा पाठ करके आ रही, उसको भी ढकेल देता है। तो लड़की कहती है अरे, हमारी भाषा में समझे तो कहते तुरा लोकत नहीं है का। और मतलब कहने का मतलब हमारी भाषा में ऐसे ही बोली होगी, चिहा के बोलती है। तो यानी कही होगी कि तुम्हें लगता नहीं है आंधर हो गया है का? तो बच्चों वो तो अलगे आंधर में है, वो तो अलगे है, कुछ नहीं बोलता है और फिर वापस चला जाता है घर पे, तोड़ फोड़ करते हुए घर वापस जाता है बच्चों। और इस तरह से देखा गया कि बच्चों इस लड़के का दिल उसी वक्त से टूट जाता है। तो जैसे हमने फिल्म देखा है कि अगर नहीं देखे होंगे तो एक फिल्म था उस जी शादी में जरूर आना फिल्म था। उसमें जो है ना इसकी शादी, हीरो का शादी होने वाला था, और लड़की का जो है ना उसी दिन जो है ना जॉब लग जाती है, सीईओ बन जाती है, जो भी है अधिकारी, बड़े लेवल पे अधिकारी बन जाती है। तो उसी दिन चली जाती है। तो लड़का खूब रोता है, खूब गुस्साता है, खूब करता है। लेकिन आगे देखा था फिल्म में कि क्या होता है कि एक बार डीएम बन के आता है। ठीक है बच्चों, तो उसी प्रकार जो है ना आगे जो है ना कहानी ऐसे नहीं दिखा रही है बच्चों। आगे कहानी जो दिखा रहा है कि यहाँ लड़के का दिल टूट गया है और ये अपने घर पहुँचता है। फिर जो है ना आगे दिखा रहा है कि जो लड़का है वो काची में चला गया है, वो फौज में चला गया, भर्ती हो गया है। कहाँ भर्ती हो गया है? फौज में भर्ती हो गया है। आज इस लड़का का नाम यहाँ पर दर्शाया है लहना सिंह। क्या नाम है? लहना सिंह। बच्चों पूछ सकता है कि उस लड़के का क्या नाम था, तो बोलेंगे लहना सिंह। क्या नाम था? लहना सिंह। और बच्चों ये 25 वर्ष के बाद जो है ना क्या होता है, ये फौज में भर्ती हो चुका है और वो कहानियाँ दिखा रहा है। लहना सिंह जो है ना एक फौज में भर्ती हो गया है, और फौज में भर्ती होने के बाद ये जो है ना क्या करता है, अपना जो है ना भूल गया है, लड़की को कह सकते हैं भूल गया है। इस तरह से देखा गया है। तो वहाँ पर जो है ना बहुत सारे लोगों के नाम लिखाई गई है। जैसे लहना सिंह जो है ना किस पद पे था, तो 77 राइफल जमादार के रूप में था। और एक वहाँ पर जो है ना सूबेदार थे, जो सूबेदार का क्या नाम था, हजारा सिंह था। एक जो है ना उसका लड़का है सूबेदार का, जिसका नाम है बोधा सिंह। क्या नाम है? बोधा सिंह। तो पूछ सकता है कि सूबेदार का लड़का का क्या नाम था, तो बोधा सिंह। क्या नाम था? बोधा सिंह। एक वजीरा सिंह था। क्या नाम था? वजीरा सिंह। वो पलटन के क्या थे, तो पलटन के विदूषक थे। और एक लप्टन साहब थे, इसमें कहानी में है, जो वो क्या है, बड़े अधिकारी है। अर्थात तो कह सकते हैं इस कहानी के पात्र का नाम बताओ, तो क्या क्या बता सकते हैं कि लहना सिंह, उसके बाद सूबेदार, यानी सूबेदार को ही कहा, सूबेदार तो पद है, उसका नाम था हजारा सिंह। यानी लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह,
और सूबेदारनी लड़की है, और एक उनके लड़का है बोधा सिंह, और ये वजीरा सिंह। ये सब क्या है, कहानी के लपटन सिंह, ये सब क्या है, कहानी के मुख्य पात्र हैं जो इस कहानी में जो है ना ये सब जो है ना इस कहानी में काम आए हैं। ठीक है ना। चलिए आगे इस कहानी को देखते हैं। तो जो है ना ये फौज में भर्ती हो चुका है लड़का, क्योंकि अब तो छोट का जो है ना सीन कट के जो है ना वो आगे की ओर दिखा रहा है। ये फौज में भर्ती हो चुका है, तो फौज से जो है ना ये छुट्टी लेकर जो है ना एक दिन घर पर आता है, और घर पे आता है ये कौन, लड़का जिसका नाम है लहना सिंह। तो जब घर पे आता है 2 या 3 दिन के बाद मुश्किल से हुए होंगे, उसको फिर से जो है ना कॉल आ जाती है कि जर्मन से जो है ना लड़ाई होने वाली है, युद्ध होने वाला है, जल्दी से जो है ना वापस आ जाओ। बच्चों आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप फौज में अगर रहते हैं, आप फौज में हैं, अगर मान लीजिए आप छुट्टी पे हैं, एक बाइक कहीं जो है ना बॉर्डर पर लड़ाई हो जाती है, तो आपको छुट्टी जो है ना ख़त्म कर दी जाती है और तुरंत आपको जाना पड़ता है। वैसे ही लहना सिंह के साथ होता है। लहना सिंह जो है छुट्टी लेकर जो है ना बहुत दिनों बाद अपने घर आता है छुट्टियां मनाने के लिए। तब तक जो है ना जर्मनी वाले से जो है ना उस समय क्या होता है, लड़ाई हो जाती है, और वहाँ से खबर आती है कि आप लोग जो है ना तुरंत जो है ना रवाना हो जाइए, जो है ना जर्मन वाले से जो है ना क्या होने वाली है, लड़ाई होने वाली है, युद्ध होने वाली है। तो बच्चों ये जो है ना लहना सिंह जो है ना लहना सिंह सूबेदार सिंह से कहता है, ये सभी लोग जो है एक साथ जाने वाले होते हैं। तो लहना सिंह का घर जो है ना, लहना सिंह के घर सूबेदार से पहले पड़ता है, और सूबेदार के जो घर है ना लहना सिंह के रास्ते, जिस रास्ते से लहना सिंह जा सकते हैं उस रास्ते में ही लहना सिंह सूबेदार का घर पड़ता है। तो बच्चों सूबेदार भी कहता है कि लहना सिंह एक काम करो, तुम क्या करो कि जब तुम आना जाने के लिए तो रास्ते ही मेरा घर पड़ता है, पहले मेरे घर पे ही आ जाना, कुछ सामान है के साथ हम लोग जो है ना लेकर चलेंगे। तो लहना सिंह कहता है ठीक है कोई बात नहीं, चला जाएगा। तो लहना सिंह क्या करता है, वो आता है और सूबेदार के घर पे आता है और सूबेदार से बातें करता है, बातचीत करता है, और इस तरह से जाने का प्रोग्राम बन जाता है। तो कहीं से जो है ना सूबेदार की पत्नी यानी सूबेदारनी जो है ना इस लहना सिंह को देख लेती है। क्या करती है, लहना सिंह को देख लेती है। अभी जाने की तैयारी ही होता है, तब तक जो है ना सूबेदार कहते हैं कि जाइए सूबेदारनी आपको बुला रही है। ये भी अचरज में पड़ जाता है कि सूबेदारनी हमको कब से जानने लगी। तो बच्चों लहना सिंह को सूबेदारनी बुलाती है और ये जाता है भेंट करने। तो ये थोड़ा सा उतना नहीं पहचानता, लेकिन सूबेदारनी इसको जो है ना अच्छी तरह से पहचान चुकी है। हो सकता है कोई पहचान देखी होगी वगैरह वगैरह। तो सूबेदारनी कहती है, तुम कुछ ऐसी बात कहती है जैसे कहती है कि तेरी कुरमाई हो गई है का। तो बच्चों सूबेदारनी की इस बात को सुनकर जो है ना ये जो लहना सिंह जो है ना आश्चर्य में पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, आश्चर्य में। बच्चों अगर देखा जाए तो अगर दिक्कत हो तो समझना, ये लहना सिंह क्या है, लड़का है, कौन सा, छोट वाला लड़का है। और सूबेदारनी क्या है, सूबेदार से जो है ना शादी हो चुका है, सूबेदारनी वही लड़की है। ठीक है ना। तो वो पहचान चुकी है, क्यों, क्योंकि ये लहना सिंह सूबेदार के घर आया है, और सूबेदार के घर आया है तो बातचीत करने में हो सकता है कोई ऐसी भी जो चीज़ें हैं जो उनको पता चल गया कि वही लड़का है। ठीक है बच्चों। तो सूबेदारनी पहचान के लिए लड़का से कहती है तेरी कुरमाई हो गई क्या। तो लड़का जो है ना यानी लहना सिंह जो है ना वो जान जाता है कि यही क्या है जी। तो बताती है कि हाँ मैं यही हूँ, मैं वही लड़की हूँ जो हम लोग जो है ना छोट पे मुलाकात किया करते थे। वो कहती है कि मेरी आज जो है ना शादी हो चुकी है, मेरा एक लड़का भी है जिसका नाम है बोधा सिंह। वो भी अपने पापा के साथ यानी अपने पिता के साथ रहता है। आप एक काम कीजिएगा कि आप प्रेम करते हैं, तब प्रेम के नाते मैं कह रही हूँ कि मुझे बहुत ही डर लगा रहता है मेरी पति और मेरे बच्चे मतलब कह सकते बोधा सिंह के आप ख्याल रखिएगा। बस आपसे यही जो है ना मैं कहना चाहती हूँ। तो बच्चों वो प्रेमी था, आशिक था, कहा कि बस इतना कह देना, मैं मरते दम तक आपके पति और आपके बच्चा जो बोधा सिंह है मैं उसका ख्याल रखूँगा।
और इस तरह से कहकर बच्चों लहना सिंह और सूबेदार और बोधा सिंह चल देते हैं जर्मनी के लड़ाई के लिए। तो बच्चों ये लोग जो है ना कहाँ पहुँचते हैं, तो भारत के खंडहर जगह में पहुँचते हैं और वहाँ पर जो है ना 4 दिनों तक इन लोग जो है ना आराम से जो है ना उसमें बैठे हैं और इन लोग को जो है ना बोर लगने लगा, क्योंकि बच्चों चारों तरफ से जो है ना जंगल ही जंगल था, सब लोग परेशान हो गया है और ठंडा का मौसम था, ठंडा खूब लग रही थी। तो ये बच्चों बहुत सारे सैनिक जो है ना आपस में बैठे हुए थे और आपस में बतिया रहे हैं, गप्पा सप्पा मार रहे हैं। तो लहना सिंह कह रहे थे बे काज ने का सरकार कर दिया है, हम लोग झूठ मूठ के जो है ना छुट्टी पे गए थे, ये लोग जो है ना हमको बुला दिया झूठो मूठो के। अगर रहता तो दे देता, जब हमको आदेश न तो हम क्या करते हैं, मारते झुझु मार के जर्मनी वाले के एक ही दिन में ख़त्म करते हैं, लेकिन सरकार आदेशों नहीं दे रही है। तो जो है ना ऐसे ऐसे बात कहता है कि हम जो है ना एक अकेले जो है ना पूरे जर्मनी वाले पे भारी पड़ जाते हैं, पड़ सकते हैं, हम एक धजिया उड़ा देते हैं, लेकिन 4 दिन से यहाँ पे पड़े हुए हैं, हमारा दिमाग जो है ना सटक गया है। एक उपमा देते हैं कि जिस तरह से जो है ना कोई भी काम कोई करता नहीं तो भूल जाता है, वैसे ही सैनिक जो है ना जब लड़ता नहीं है तो सारे उसकी ताकत खत्म होने लगती है। तो वैसे बात करता है तो सूबेदार सुनता है इनकी बातों को, तो वो हंसता है, वो जानता है कि लहना सिंह जो डरने वाले में सैनिक में से नहीं था, वो बहुत ही ताकतवर और बहुत ही मजबूत सैनिक में लहना सिंह रहता है। तो लहना सिंह ये सारी बातें कहता है जब, तो सूबेदार जो है ना उनकी बातों को सुनकर मुस्कुराते हैं और बहुत सारे लोग जो है ना जैसे वजीरा सिंह भी कुछ कुछ बातें करता है, फिर वैसे ही सब लोग आपस में जो है ना गपशप लड़ा रहे होते हैं। और जाहिर सी बात है, एक बार की बात है कि ऐसे ही गपशप कर लड़ा रहे थे, तब तक लहना सिंह कहता है वजीरा सिंह से कि वजीरा सिंह तनी जाके देखो ना बोधा सिंह को दिक्कत नहीं है ना। तो बच्चों जान सकते हैं कि बोधा सिंह कौन है, बताओ बोधा सिंह कौन है। तो बच्चों बोधा सिंह कौन है, इनकी प्रेमिका का लड़का है। क्योंकि वो वचन दिया है इसलिए अपने जान से भी ज़्यादा बोधा सिंह को मानता है। कौन, लहना सिंह। लहना सिंह जो है ना जब से सूबेदारनी से मिला है, सूबेदारनी को वचन दिया है, तो वो जो है ना बोधा सिंह को अपनी जान से भी ज़्यादा मानता है। पता है क्या क्या करता है, अगर बोधा सिंह का जो है ना पहरेदारी होता है, पहरेदारी जहाँ होती है वो वहाँ का भी पहरेदारी बोधा सिंह का भी काम करता है और अपना भी पहरेदारी करता है। बच्चों ठंड लगती है तो क्या करता है, अपना कंबल अपना स्वेटर सब बोधा सिंह को पहना देता है और अपने भले ऐसे ही रह जाता है। तो वहीं पूछता है वजीरा सिंह से कि वजीरा सिंह बोधा सिंह का क्या हाल है। तो वजीरा सिंह मजाक करते हुए कहता है कि तुमको नहीं पता है, तुमसे कौन ज़्यादा जानता है, हम जानते नहीं हैं बोधा सिंह के काहे बारे में पूछ रहे हो, जाके देख लो कैसे हैं, सब ठीक ठाक है। तो आपस में गपशप लड़ाते हैं। तो एक दिन की बात है, जो है ना रात हुई होती है, सब लोग जो है ना क्या करते हैं, सोने की तैयारी में रहते हैं, ठीक है। और सोने की तैयारी में होते हैं, तब तक जो है ना बोधा सिंह की तबीयत खराब हो जाती है। और बोधा सिंह के तबीयत खराब होने के इतना तबीयत खराब हो जाती है, वो जाड़े से कपकपी उनको छूटने लगती है। तो बच्चों सब लोग अपना अपना घुड़कियाया है, सब लोग अपना चादर ओढ़ा है, कौन देने वाला है। लेकिन ये जो है ना लहना सिंह एक प्रेमिका, कह सकते हैं कि बोधा सिंह प्रेमिका के लड़का है, और ऊपर से जो ने ये क्या किया है, वचन भी दिया है। तो लहना सिंह क्या करता है, तुरंत अपने कोटों को उतारता है, अपने सारी चीज़ों को उस पर उड़ा देता है और कहता है कोई दिक्कत तो नहीं है ना, और उसको दवा खिलाता है। बच्चों एक कह सकते हैं सूबेदार है, उसके पिता है, जितना वो ख्याल नहीं रहता है ना, सूबेदार मतलब हजारा सिंह उसके पिता है, जितना वो ख्याल नहीं रखता है उस बोधा सिंह का ना, उतना जो लहना सिंह जो है ना क्या करता है, ख्याल रखता है बोधा सिंह का। तो बच्चों इस तरह से वो ख्याल रखता है बोधा सिंह को। आगे कहानी बढ़ती है। एक दिन की बात है कि रात हो चुकी थी, उधर से जो है ना एक लपतन सिंह जो एक अधिकारी है, उधर से चिल्लाते हुए आ रहे हैं कि जो है ना तैयार हो जाओ। सब लोग अंधेर रात में थोड़ा सा कौन बोल रहा है, तो थोड़े से धुंधलापन में जो है ना दिखाई देते हैं कि लेफ्टन सिंह आ रहे हैं।
सभी सैनिक जो ना आराम से सन्न होकर सुन रहे हैं कि कौन बोल रहा है कौन है, देखते रहे। कह रहे तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, युद्ध छिड़ने वाली है, युद्ध छिड़ने वाली है, सब लोग जाओ, सब लोग ध्यान से तैयार हो जाओ। और लप्टन सिंह बच्चों आते हैं और लप्टन सिंह जो है ना सूबेदार से कहते हैं, किससे कहते हैं? सूबेदार से कहते हैं कि मैंने जो है ना खंडहर में जो है ना, खंडहर से थोड़ा सा दूर है जहाँ पर ये सोने वोने के लिए आते हैं, तो थोड़ा सा खंडहर से दूर है। और लप्टन सिंह कहते हैं कि जो है ना बॉर्डर पे जो है ना मैंने जो है ना 15 सैनिक, सॉरी 15 सैनिक नहीं, कह रहे हैं कि जो लप्टन सिंह कह रहे हैं कि अधिकारी है, बड़े लेवल के अधिकारी है, वो कहते हैं कि कुछ सैनिकों को मैंने क्या किया, बॉर्डर पे लगा दिया है, और बाकी सैनिकों को जो है ना 10 सैनिकों यहाँ छोड़कर बाकी सैनिकों को सूबेदार जी आप लेकर जाइए, और बाकी तो 10 को यहाँ छोड़ दिए देख रेख के लिए, क्योंकि अब जो है ना जर्मनी वाले हम पे हमला कर चुके हैं। अब ये सुन के जो है ना सबकी जो है ना खोल जाती है दिमाग कि अब तो युद्ध करना जाना है, जल्दी जल्दी तैयार होने लगते हैं और तैयार होने लगते हैं। और जो है ना सूबेदार जो है ना सबको तैयार करता है और कहता है कि 10 में कौन कौन यहाँ रहेगा, तो सब लोग कहता है कि ना हम भी चलेंगे, तो वो कहते हैं ना हम भी चलेंगे, ना हम भी चलेंगे। सब लोग जो है ना आपस में कहने लगते हैं हम भी चलेंगे, हम ही लड़ने जाएंगे, हम ही लड़ने जाएंगे, ऐसे कहते हैं। तो सूबेदार जी जो है ना समझाते हैं कि देखिए देखो यहाँ पर भी तो देखना है, क्या पता दुश्मन जो है ना उधर से चकमा देकर इधर भी क्या करेगा, हमला कर सकता है। तो समझाने बुझाने के बाद जो है ना यहाँ पर वजीरा सिंह वजीरा सिंह, लहना सिंह और अन्य जो है ना जो सैनिक जो साथी हैं वो रुकाते हैं, और बोधा सिंह भी जिद करने लगता है जाने के लिए। तो लहना सिंह कहता है कि मत जाओ, रोकने लगता है। और लहना सिंह जब रोकने लगता है तो सूबेदार भी कहता है, अपने इशारे से कहता है अपने बच्चों को यानी बोधा सिंह को कहता है कि तुम ठहर जा। तो बोधा सिंह भी वहाँ पर ठहर जाता है। तो बच्चों रात हुई होती है, ठंडा का मौसम है, जो है ना सिरनी जलाई हुई है। एक सिरनी नाम के एक जो है ना सिरनी जो है ना यहाँ पर शब्द आते हैं। तो बच्चों सिरनी का मतलब होता है बोरसी, जैसे हम लोग की भाषा में कहते हैं बोरसी ना, वैसे ही बोरसी के रूप में आग जलाए हुए है। तो ये लोग सब लोग जो है ना जो जहाँ पर हमला होने वाला है वहाँ पर जो है ना ये अपने सैनिक जो है ना सूबेदार जी लेकर चले जाते हैं, चले जाते हैं। तो ये जो है ना लहना सिंह जो है ना सबको सुलाता है और लप्टन सिंह के साथ सोचता है कि थोड़ा सा समय बिताएं, क्योंकि लप्टन सिंह जो है ना ये पुराने समय में इनके साथ बहुत काम किए, इनके साथ बहुत सारे जो है ना जगहों पे ये बहुत सारे पलटनों में ये गए हैं। तो इसलिए जो है ना ये जो है ना जाते हैं, और जब जाते हैं इनके पास जो है ना तो देखते हैं कि लप्टन सिंह जो है ना अपने पॉकेट से सिगरेट निकाल कर वो जला रहे हैं पीने के लिए। तो ये सोचते हैं कि कब से ही सिगरेट पीने लगे, क्योंकि हम लोग तो हम तो कभी सिगरेट नहीं पीते थे, ये भी सिगरेट वगैरह तंबाकू का सेवन नहीं करते थे, ये कब से करने लगे। तो सोचा मन में बेचारा कि जाने कब हो सकता है मूड एक जैसा होता है, कभी कोई भी कोई पीने लगता है। फिर जाते हैं, जब देखते हैं तो बाल पे नज़र आती है, तो उनको याद पड़ता है कि इनकी बाल तो जो है ना जब हम लोग साथ में रहा करते थे तो इनकी बाल जो है ना बड़ा बड़ा होता था, इतना बड़ा बड़ा होता था। ये कब कटवा ली है, जैसे कैदी जैसे कटवाता है पूरा छोटे छोटे वैसे कटवा ली हैं। ये कब ले, ये बाल के तो शौकीन थे। बच्चों इस चीज़ों से उनको शक होने लगती है कि हो सकता है कि लप्टन सिंह ना हो सकता है बहरूपिया हो और लप्टन सिंह हमारे जो ना पकड़ लिया हो उसके जगह पे आए हो हमला करने के लिए। तो बच्चों लहना सिंह जो है ना दिमाग से बहुत ही चालाक था। बच्चों जो बच्चे थोड़ा सा ऐसी होते हैं ना तो बहुत दिमाग से चालाक होते हैं, वो चालाक था। वो सोचा कि रुको क्या पता ये दुश्मन हो सकते हैं, जर्मन के बहरूपिया हो सकता है। उसने सोचा, अपने तरकीब लगाई, दिमाग लगाई, रुको कुछ ऐसे जो ना हम क्या करें, जब हम लोग मौजूद थे उस समय की घटनाओं के बारे में पूछे, क्या पता अगर याद होगा तो वो लप्टन सिंह होगा, अगर सही जवाब देते तो लप्टन सिंह होंगे, और नहीं सही जवाब देते तो समझ जाएंगे ये क्या है, जर्मनी जो है ना खुफिया है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ना लहना सिंह जो है ना उनके पास जाता है। तो जब लहना सिंह उनके पास जाता है तो बच्चों जानते हैं लप्टन सिंह क्या करता है, लप्टन सिंह जाता है और कहता है कि लो एक सिगरेट पियो।
तो फिर और शक हो जाता है। जानते बच्चों, ये लहना सिंह जो है ना सिख संप्रदाय के सिख थे। तो बच्चों एक सिंपल एक और भी चीज़ जानने जरूरी है कि सिख धर्म के जो व्यक्ति होते हैं ना, वो कभी तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं। क्या है, तंबाकू से सेवन नहीं करते हैं। ये भली भांति जो है ना लहना सिंह को पता था। वो कभी जो है ना इनको जो है ना तंबाकू वगैरह सिगरेट वगैरह कभी नहीं देते थे। तो इनको जो है ना शक हो जाती है, और भी शक होने लगती है। तो ये सवाल करने लगते हैं। जानते हैं बच्चों क्या सवाल करते हैं कि अच्छे आप बताइए कि आजकल क्या चल रहा है, हम लोग जो है ना फिर से वापस कहाँ जाए, कब जाएंगे, जो हम लोग जो है ना फिरंगी के मैदान में कहाँ कब जाने को मिलेगा, कब से हम लोग जो है ना फिर से जो है ना हंसी मजाक वाला जीवन जी पाएंगे। तो कहता है लप्टन सिंह, अरे घबराओ मत बच्चा, घबराओ मत, जाएंगे, काहे टेंशन ले रहे हो, लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाने जाएंगे। तो कह रहे हैं आपको याद है एक फिरंगी मैम के बारे में, जो हम लोग जब भी छुट्टी पे जाते हैं तो फिरंगी मैम के यहाँ जाते हैं और उनके बगीचे में बैठ के और नहीं तो बहुत सारे चीज़ें खाते हैं, चाय भी पिलाते हैं और पैसा देते हैं। तो वो कहती हैं कि रहने दो, तुम लोग जो है ना हमारे से देश के जो है ना हीरो हो, तुम लोग मेरे देश की सेवा करते हो, तुम लोग से पैसा नहीं देंगे, पैसा नहीं लेंगे। तो कहते हैं लप्टन सिंह, हाँ 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 हमको याद नहीं है, हाँ हाँ हमको याद है। उनके रिएक्शन से वो समझ आता है लहना सिंह कि ना ना दाल में कुछ काला है। फिर एक सवाल पूछता है, आपको याद है एक बार हम लोग गए थे जंगल में, तो वहाँ पर एक जो है ना नीलगाय के हम पीछा करते करते हम लोग जो है ना चले गए थे, उनको मारे थे नीलगैया को, और नीलगाय को मार के शिकार किए थे, आपको याद है। कहता कि लप्टन सिंह, हाँ हाँ हाँ। तो आप कह रहे थे कि उस नीलगाइया के जो सिंघवा है ना उसको काट के उसके सिंग जो ना क्या करा जाएगा कि म्यूजियम में रखा जाएगा दिखाने के लिए। उस सिंघवा का क्या किए हैं, जो 2-2 फीट 2.5 फीट के था। लप्टन सिंह जो है ना तो बहरूपिया था, कहता कि हाँ जी वो तो हम जो है ना विदेश भेजवा दिए हैं, विदेश मंगवा बेच दिए, विदेश में भेजवा दिए। और वो 2 फीट के नहीं था, 2-2.5 फीट के नहीं था, वो बड़ा था। हम लोग दूर से देखे थे इसलिए लग रहा था कि जो है ना छोटा है, बड़ा था। हमें मुझे लगता है कि 2.75 फीट का था। कहता है लहना सिंह, ओ हो पूरा दाल में काला है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन पूछता है, अच्छा आपको याद है कि मंदिर में हम लोग गए थे तो अब्दुल जो है था ना, अब्दुल खान जो था मंदिरवा में जल नहीं चढ़ा पाया था, आपको याद है, बहुत परिश्रम किया था फिर भी जो है ना मंदिर में जल नहीं चढ़ाया था, तो बहुत गुस्सा आ रहा था। तो कहता लप्टन सिंह, हाँ जी हमको याद नहीं है, यही सब पूछते हो, हमको सारा याद है। इस बातों को समझ जाता है कि लहना सिंह कि सारे क्वेश्चन जो है ना ये गलत बता रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि अब्दुल जो है ना मुस्लिम संप्रदाय का है, और कभी मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग हैं मंदिर में थोड़े जाएंगे जल चढ़ाने के लिए, यहाँ पर पकड़ लेता है। और एक चीज नीलगाय के बारे में, नीलगाय के बारे में जानते हैं? नीलगाय का जो सींग होता है 3.25 फीट के थोड़े होता है। ये सारी बातें कह के उसको कंफर्म हो जाता है कि ये जो है ना ये हमारे लप्टन सिंह नहीं है, ये बहरूपिया है, जर्मनी के जो है ना जर्मन का ये क्या है, एक बहरूपिया है, खुफिया है, जो कि हम लोग को जो है ना खतरा पहुंचाने आ चुका है। तो एक कहानी खिस्सा सुनाता है कि जानते हैं हमारे गांव में एक बार जो है ना एक मौलवी आए थे। तो बोलते हैं बताइए। मौलवी आए थे, जानते क्या कर रहा था, वो हमारे गाँव में जाकर ना कह रहा था कि सबको जो है ना कि ये तबीज पहन लो तुम्हारे लड़के हो जाएंगे। जिसको लड़के नहीं होते थे, जिस औरत के, कहते तबीज पहनो, इनकी कृपा से जो है ना तुम्हारे लड़के हो जाएंगे, तबीज पहनो, ये तुम्हारे घर में धन आएंगे वगैरह वगैरह करके जो है ना सभी लोग को फुसलाया हुआ था। और तो और वो जानते क्या करते था, जर्मनी वाले को इतना बड़ाई करता था, कहता था कि जर्मनी वाले बहुत पढ़े लिखे होते हैं, वो लोग भारत आएंगे ना तो गौ हत्या को रुका देंगे, गाय को बहुत पूजते हैं,
और तो गांव के जितने बनिया शाह महाजन थे ना, उन लोगों को बहकावा करते थे कि डाक में पैसा रखे ना सब निकाल लो, क्योंकि जर्मनी वाले आए थे, क्योंकि सरकार बनने वाले जर्मनी वाले जो आने वाले हैं। तो जानते हैं हमको शौक हो चुका था कि मौलवी जो है ना बहुत जो है ना बेकार है जी, ये तो हमारे देश को ही बर्बाद करने पर लगा है। तो जानते हैं उस खुफिया को हमने क्या किया, आधवा मोछिया छिलवा दिया, आधवा बालवा छिलवा दिया और खूब घुमा के जो है ना उसे मार पीट के भगा दिए। आज के बाद वो मौलवी कभी नहीं आया। तो इस तरह से हम लोग करते हैं कि जो भी बेकार के लोग आते हैं ना हमारे देश में, तो उसके साथ यही करते हैं। वो तो टोन बोल रहा था किसको, लेफ्टन साहब को, और कहता है कि रुकिए हम तन सलाई लेके आते हैं, सिगरेट पिया जाएगा। आराम से बैठ के जाता है अंदर, अंधेरा रहता है जिसमें सोया है सब लोग, तो ठकरा जाता है सबसे, कहता है उठ रे उठो, सबको उठाने लगता है, उठ रे हाला मत करो हाला मत करो, उठ उठ उठ, सबको उठाता है। कहता है क्या हो गया, सब अभी सोता है, सोया ही रहता है बहुत दिन से। मतलब उन लोग आर्मी वालों को ज़्यादा सोने का मिलता है, वो भी जब युद्ध होने वाला होता है। सब लोग उठता है, गुस्साता है कि क्या लानत से आप तो बहुत गजीब करते हैं, एक तो सूते नहीं, अभी सूतने का इस शुरुआत करें तब आप लोग जगा देते हैं, क्या है बोलो। तो बोलते चुप 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 चुप, तुमको पता है वो जो आए हैं ना लेफ्टन साहब, वो लेफ्टन साहब नहीं है, तुमको हमेशा के लिए सुला देंगे, सुले कर रहा है तो हमेशा के लिए सुला देंगे। चुपचाप सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो मेरी बात। ये जो है लेफ्टन है ना, वो लेफ्टन नहीं है, जर्मनी के एक खुफिया है जो कि हम लोग को मार देगा। तुम लोग जो है ना सतर्क हो जाओ। जो है ना बोधा सिंह को, वजीरा को जगाता है, कहता है कि देखो देखो वजीरा सिंह, बोधा सिंह जल्दी से जाओ, सूबेदार को जो है ना बुला के लाओ, क्योंकि टेलीफोन वगैरह नहीं था, जाओ और बुला के उन लोग को लाओ। तो वो लोग कहते हैं कैसे बुला के लाए, पकलेट हो गया क्या जी, हम कैसे जान जाएंगे वो दुए पे कि कहाँ गए हैं लेकर अपना सैनिक पलटन को, कहाँ लेकर गए हैं। तो कहता है रे बकोलूल, तुमको पता नहीं है कि वो जा रहे होंगे तो सारा मिट्टी जो है ना गीला है, सब लोग जा रहे होंगे तो उस रास्ते में सब का चप्पल जूता का जो निशान हुआ होगा, जाओ उस जूता और चप्पल के निशान को देखते हुए चले जाओ, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं हुए। और एक और बात, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग जो है ना जान चुके हैं लेफ्टन साहब के बारे में, जल्दी जाओ। वो लोग जो है ना बिना मतलब चुपके से धीरे धीरे निकल जाते हैं, और निकल के जो है ना वो वजीरा सिंह, बोधा सिंह जाते हैं और जो है ना सूबेदार को बुलाने के लिए। इधर जो है ना क्या होता है कि अब जो है ना लहना सिंह को जो है ना क्रोध आ जाता है। अब दुश्मन को देख कर उनके मतलब कह सकते हैं देही में जो है ना आग लग जाती है। और इस तरह से जो है ना जाता है, अंदर से एक बंदूक उठाता है, और बंदूक उठा के जो है ना, जो पीछे वाला नहीं होता है, पीछे वाला लेफ्टन से ऐसे बैठा है, आग ताप रहा है, पीछे वाला से ले जाके मारता है कपड़े पे, ठोंय देना। ये कहता है अरे क्या कर रही, कहीं मार ठाई दो चार मार के अब बंदूकिया का नोखिया जो है ना उसके एथिया पे लगा देता है, एक ढिसकियाँ दो चार को गोली मार देता है पैरवा में, हाथवा में, कि वो कुछ कर ना पाए। इस तरह से मार के उसके छतिया पे चढ़ के ऐसे बंदूकिया से करते करी आज बस हमनी के मुँह खाते आई, तरह तरह के बात करता है कि तुरा हिम्मत कैसे हो गया कि हमनी के देश में आए के, तरह तरह के बात करता है। तब तक वो जान जाता है लेफ्टन सिंह की, तो जान गया जी। वो क्या करता है अपने पॉकेट में भी वो भी पिस्टल रखा है, पिस्टल निकालता है और लहना सिंह के पैरों पे मारता है, ढिसकियाँ मारने लगता है। अब जो है ना वो उठ खड़ा होता है और इस तरह से जो ना लड़ाई होना शुरू हो जाता है। अब ये लड़ाई होना शुरू हो जाता है तो जर्मन के जो लेफ्टन सिंह भी आया था, वो भी अपने जो है ना पूरे प्लानिंग के साथ आया था, अपने साथियों के साथ आया था। तुरंत आवाज़ सुनते ही सारे उसके जर्मन के सैनिक जो है ना आ जाते हैं और इधर से जो है ना लड़ाई होने लगता है, ढिसकियाँ पूरा जो है ना, उधर से भी बंदूक चलने लगती है, इधर से भी बंदूक चलने लगती है, पूरी लड़ाई होने लगती है। तब तक जो है ना क्या होता है बच्चों, तब तक जो है ना सूबेदार को पता चलता है, सूबेदार अपना सैनिक पूरा लेकर आ जाता है और जर्मनी के जो 70 सैनिक थे, 70 गो सैनिक लेके आया था, 70 सैनिक को जो है ना
जो है ना अकेले अकेले जो है ना ये संभाले थे लहना सिंह। लेकिन देखते हैं एक बार नहीं होता है, हीरो जब कभी कोई मारता है सबको मारता है, तले कोनो पकड़ लेता है पीछे से तो उसको ढिस्क ढूंढ 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 करने के लिए मारना शुरू कर देता है। वैसे ही ठीक वैसे ही जो है ना इसमें होता है, सब लोग जो है ना सबको मारता है, हीरो जैसा लहना सिंह सबको मारने लगता है सब सैनिक को। लेकिन एक बार क्या होता है कि पीछवा से आके गोली और मार देता है। अब बेचारा जैसे हीरो जैसे ढाई के बेचारा ऐसे ऐसे कुछ नहीं कर पाता है, वैसे ही बेचारा जो है ना लहना सिंह गिरने लगता है। तब तक जो है ना ऐन मौके पे सूबेदार अपने जो है ना सेना को लेकर पहुंच जाता है और वो सेना जो है ना पीछे से गोली चलाते 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 सबको जर्मनी सिपाही को मार गिराता है बच्चों। इस तरह से जो है ना ये लहना सिंह अपनी पट्टी बांधता है, अपने जांग में जो गोली लगा है जहाँ जहाँ लगा होता है, कहीं लगा होता है तो मट्टी जो है ना लगा लेता है कि खून बंद हो जाए। और इस तरह से लड़ाई होती रहती है, बहुत समय तक लड़ाई चलती है। लड़ाई जब ख़त्म होती है तो पता चलता है कि जर्मन के जो है ना 63 सिपाही को मार गिराया है। कितने सिपाही को? जर्मन के 63 सिपाही को मार गिराए हैं। लेकिन बच्चों लड़ाई होती है तो एक ही तरह से नहीं क्षति पहुंचता है, दोनों तरह से पहुंचता है। तो हमारे भी यहाँ के जवान जो है ना 15 सिपाही जो है ना घायल हो चुके थे, कुछ मर चुके हुए थे। तो इस तरह से जो है ना शांत होती है और वहाँ पर जो है ना फ़ोन किया जाता है और खबर पहुँचाया जाता है कि भारत सरकार को कि यहाँ पर जो है ना खंडहर में झगड़ा थी, युद्ध हो चुका था, इतने सिपाही मर चुके हैं। तो उधर से डॉक्टर और एम्बुलेंस जो है आती है और सभी सैनिकों को, जो घायल सैनिक है उसको बैठाती है, सबको ले जाती है। बच्चों वहाँ पर जो है ना सबको ले जाया जाता है, सभी लोग लगभग घायल हो चुके होते हैं। तो सब लोग जो है ना जाते हैं और कुछ लोगों को वहाँ पर ठहरना होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों वहाँ पर भी फिर से कोई हमला हो सकते हैं, इसलिए कुछ लोगों को ठहरना पड़ता है। तो लोग कहते हैं कि सब लोग जाते हैं, तो लहना सिंह कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा। सूबेदार कहते हैं तुमको ज़्यादा गोली लगी है, चलो तुम। कहता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा, आप चले जाइए, बोधा सिंह को लेके जाइए, बाकी सैनिकों को ले जाइए। और जो जो अच्छे सैनिक थे वो वहाँ पे रुक गए। लेकिन ये जख्मी होने के बाद भी लहना सिंह जो है ना नहीं जाता है और कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा ऐसे ही। तो अलचारी जो है ना ये लोग सूबेदार लेके जाना चाहता है, उसे जो है ना दवा कराना चाहता है, लेकिन नहीं जाने का जिद, मतलब कह सकते लहना सिंह नहीं जाने का जिद करने लगता है। तो बच्चों लहना सिंह जाते हुए सूबेदार से कहता है कि आप जो है ना सूबेदारनी को पत्र लिखिएगा कि हम लोग क्या हैं, सुरक्षित हैं। और उनसे एक बात बोल दीजिएगा कि जो हमसे सूबेदारनी ने जो बोली है, उन्होंने सूबेदारनी नहीं कहेंगे, उन्होंने लहना सिंह ने कहा कि उन्होंने जो हमसे बात कही थी उससे हमने जो है ना मरते दम तक निभाया है, ये पत्र में आप लिख दीजिएगा। तो सूबेदार कहता है कि मैं क्यों लिखूं, चलो साथे में चला जाएगा, चलो पहले अपने पट्टी वट्टी बनवाओ, नहीं होता है मजाक में। तो कहते नहीं आप लिख दीजिएगा ना। तो इस तरह से जो लोग जो है ना गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी चली जाती है। और इधर जो है ना वजीरा सिंह और बहुत सारे जो अन्य जो सैनिक थे, जो घायल ज़्यादा नहीं थे, वे लोग यहाँ पर ठहर जाते हैं। तो वजीरा सिंह के पास ये बैठते हैं, कौन? लहना सिंह बैठते हैं और वजीरा सिंह के से कहते हैं कि मेरी पट्टी अब खोल दो, बहुत दर्द हो रही है। मतलब बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए थे, ये नहीं बताना चाहते हैं। और चूँकि ये जीना भी नहीं चाहते हैं। नहीं होता है कि हीरो जो होता है कि अगर कोनो फिल्म में हीरोइन की शादी हो जाती है और हीरोइन दूसरी की हो जाती है तो हीरो का जो है ना एगो लक्ष्य ख़त्म हो जाता है और उसकी कहानी, वो लास्ट में हीरो मर जाता है, वैसे ही इसकी कहानी है। तो इस तरह से देखा गया है। तो वजीरा सिंह के गोद में बैठ जाता है और लहना सिंह अपनी कहानी को सुनाने लगता है, क्योंकि अंतिम सांसें था तो इसलिए सुनाने लगता है। और कहता है कि जानते हैं वजीरा सिंह, मैं बोधा सिंह को क्यों मानता हूँ? तो कहते हैं काहे? तो कहता है कि मैं छोट पे जब 8 साल की उम्र का था तो सूबेदारनी और मैं एक दूसरे को जो है ना प्रेम करते थे। लेकिन सूबेदारनी जो है ना एक मजाक में बोल दी थी कि मेरी कुर्बाई हो गई है और मैंने बहुत गुस्सा हुआ था और मैं उस गुस्से में उस दिन बहुत कुछ किया था, बहुत तोड़ फोड़ किया था। उसके बाद मैं चुप रहने लगा, मैं उसके बाद में हमारी दुनिया ही बेकार हो गई। लेकिन धीरे धीरे मैंने क्या किया, पढ़ाई की स्टार्ट की और मैं जो है ना इस जमींदार के रूप में जो है ना हम जो है ना फौज में भर्ती हुए। तो
ये सारी बातें बताते हैं कि हम गए थे सूबेदार के यहाँ, तो सूबेदारनी जो है ना भेंट हो गई और वो मुझे पहचान गई, तो मुझसे वो जो वादा की कि बोधा सिंह को और हमारे पति को जो है ना आप रक्षा कीजिएगा, इसलिए हम जो है ना मरते मरते दम तक जो है ना उन दोनों की रक्षा करना जरूरी समझा। इसलिए हमने वादा निभाया और इस तरह से हमने प्रेम को निभाया। और इस तरह से कहते हैं कि वजीरा सिंह थोड़ा पानी लाओ, हमें प्यास लगी है, पानी लाने जाता है। इस तरह से कहानी को जो है ना द एंड होता है। और इस तरह से देखा गया तो ये फिल्मी स्टोरी है, एक प्रेम कथा है जो कि दिखाया है कि अपने कर्तव्यों को भी करता है और अपने प्रेमों को जो है निभाता है। तो बच्चों कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो पूछ सकता है कि मल्हाना सिंह किस पद पे था, तो बोलेंगे राइफल 77 के जमादार के पद पे था। पूछ सकता है सूबेदारनी कौन थी, तो बोलेंगे सूबेदारनी वही लड़की थी जो छोटी उम्र में यानी बाजार जाया करती थी। पूछ सकता है सूबेदार कौन था, तो बोलेंगे सूबेदारनी यानी लड़की के पति थे। पूछ सकता है कि किससे जो है ना युद्ध होने वाला था, तो बोलेंगे जर्मनी से। किससे? जर्मनी से। ये पूछ सकता है कि मौलवी कौन था, तो बोलेंगे मौलवी जो है ना तुर्की था और बहुत जो है ना वो क्या करता था, जर्मनियों के प्रति जो है ना भारत में जो है ना प्रेम बढ़ाना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि जो है ना हम लोग जो है ना हमला करके और जो है ना क्या करेंगे, अपनी और साइड जो है ना ये सारे देशों सारे भारत को कब्जा कर लेंगे। और भी पूछ सकता है बच्चों कि ये भी पूछ सकता है कि किस रूप से जो है ना सूबेदारनी ने सूबेदार को पहचाना, तो बोल देंगे कोई ऐसी बातों को समझ के उन्होंने हाव भाव को समझ के पहचाना। फिर पूछ सकता है कि सूबेदार के घर गया तो सूबेदारनी ने क्या वादा लिया, तो बोलेंगे सूबेदार के घर गया तो सूबेदारनी ने जो है ना बोला कि हमारे पति और बच्चे को रक्षा कीजिएगा। इस तरह से ये सारी कहानियाँ जो है ना अच्छे तरह से हमने समझाया। मैं आशा करता हूँ ये कहानी जो है ना आपको भली भांति समझ में आई होगी। अगर आपको इस कहानी अच्छे से समझ में आई होगी तो बस आपका एक ही काम है कि आप इस HM.class को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जो है ना इसे शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।